तो जो क्वेश्चन हमें दिया गया है उस क्वेश्चन में पूछा गया है कैलकुलेट द बाइंडिंग एनर्जी, कैलकुलेट द बाइंडिंग एनर्जी ऑफ हीलियम, कैलकुलेट द बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन इन मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट ऑफ हीलियम न्यूक्लियस। हीलियम न्यूक्लियस की बाइंडिंग एनर्जी हमें निकालनी है। उसके लिए हमें डेटा गिवन है, कुछ हीलियम का मास गिवन है, प्रोटॉन का मास गिवन है, न्यूट्रॉन का मास गिवन है और वन यूनिफाइड एनर्जी जो है वो हमें गिवन है मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर सी स्क्वायर। सी का मतलब है लाइट की स्पीड। तो हमें निकालना क्या है, तो वी हैव टू फाइंड आउट बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन। तो बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन यानी कि बी पर ए का मतलब होता है एटॉमिक मास। तो ये हो गया डेल्टा एम सी स्क्वायर अपॉन ए। तो डेल्टा एम जो है उसकी मीनिंग क्या है, उसका मीनिंग होता है मास डिफेक्ट, है ना। डेल्टा एम का मीनिंग क्या होता है, मास डिफेक्ट। डेल्टा एम इक्वल्स टू मास डिफेक्ट। तो डेल्टा एम जो है वो किसके बराबर होगा, वो बराबर होता है मास ऑफ रिएक्टेंट। ये बराबर होता है मास ऑफ रिएक्टेंट माइनस मास ऑफ प्रोडक्ट, अब हीलियम न्यूक्लियस के केस में रिएक्टेंट कौन कौन होता है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। तो यहां जो इक्वेशन है उसके अकॉर्डिंग 2mp और 2mn में से प्रोडक्ट बनता है हीलियम। तो हीलियम का मास जो है हम क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। तो 2 इंटू मास ऑफ प्रोटॉन हमारे पास कितना हो गया 1.00, ये हो गया 7825 प्लस 2 इंटू मास ऑफ न्यूट्रॉन हो गया 1.008665 और मास ऑफ हीलियम का मास कितना हो गया 4.00 और ये कितना हो गया 2603। ये हमारे पास डेल्टा एम की वैल्यू आएगी। तो यहां से जब हम डेल्टा एम को सिंप्लीफाई करेंगे तो हमारे पास बचेगा 0.030377, है ना। तो डेल्टा एम जो हमारे पास बचेगा वो बचेगा 0.030377 यू, है ना, यू। ये हमारे पास क्या बच जाएगा, डेल्टा एम की वैल्यू बच जाएगी। अब हमें क्या निकालना है, हमें निकालना है एनर्जी, बाइंडिंग एनर्जी। तो बाइंडिंग एनर्जी का जो एक्सप्रेशन होता है बाइंडिंग एनर्जी, तो बाइंडिंग एनर्जी का जो एक्सप्रेशन होता है EBN, वो किसके बराबर होता है, डेल्टा एम सी स्क्वायर। तो यहाँ डेल्टा एम जो है उसकी वैल्यू रखेंगे हम 0.0303 और 77 और इसको हम कन्वर्ट कर लेंगे मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में। तो मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कैसे कन्वर्ट करेंगे, 1U इक्वल्स टू होता है 931.5। तो यहाँ मैं लिख दूंगा 931.5 और ये मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट अपॉन सी स्क्वायर और ऑलरेडी यहाँ पर सी स्क्वायर है। तो सी स्क्वायर से सी स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा। तो हमारे पास बाइंडिंग एनर्जी का जो एक्सप्रेशन है वो आएगा 28.296 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ये बाइंडिंग एनर्जी आ गई। हमें निकालनी है बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन। तो बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन हमें निकालनी है। तो उसका एक्सप्रेशन क्या हो जाएगा, ये जो बाइंडिंग एनर्जी आई है इसको हम एटॉमिक मास से डिवाइड कर देंगे। हमारे पास जो बाइंडिंग एनर्जी आई है वो आई है 28.296। एटॉमिक मास हीलियम का होता है 4, तो इसको डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आंसर आएगा 7.074। ये मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में हमारे पास आंसर आ जाए। तो ये हमारे पास क्या हो जाएगी, बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन। ठीक है, तो इस तरह से आपको ये क्वेश्चन सॉल्व करने होते हैं जिसमें आपको बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन निकलवाई जाएगी। इवन बाइंडिंग एनर्जी निकालनी है तो भी आपको यहां तक का एक्सप्रेशन आना चाहिए। डेल्टा एम कैसे निकालता है वो मैंने आपको बता दिया। अब एक और क्वेश्चन देखो, ये क्वेश्चन देखो। इस क्वेश्चन में बोला है द फिजन प्रॉपर्टीज ऑफ 94Pu239 आर वेरी सिमिलर टू दैट ऑफ 92 यूरेनियम। हाउ मच एनर्जी मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट इज रिलीज्ड इफ ऑल द एटम्स इन 1 ग्राम ऑफ प्योर, कितना ग्राम दिया हुआ है 1 ग्राम ऑफ प्योर 94Pu239 अंडरगो फिजन। यदि सारा का सारा 1 ग्राम का जो है वो कन्वर्ट हो जाए फिजन प्रोसेस के थ्रू तो कितनी एनर्जी रिलीज होगी। तो हमें क्या निकालना पड़ेगा, हमें नंबर ऑफ एटम्स निकालने पड़ेंगे इन 1 ग्राम ऑफ Pu। तो सबसे पहले हम क्या फाइंड आउट कर लेंगे, नंबर ऑफ एटम्स इन 1 ग्राम ऑफ Pu। तो इसमें नंबर ऑफ एटम्स निकालने के लिए हम क्या करेंगे, फॉर्मूला यूज करेंगे 6.023 अवोगाद्रो नंबर जिसको कहते हैं। और अवोगाद्रो नंबर को हम डिवाइड कर देंगे किससे, 239। इसका जो हमें एटॉमिक मास दिया हुआ है उससे डिवाइड कर देंगे। तो 239 से मैंने इसको डिवाइड कर दिया। तो यहां से इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास वैल्यू आती है 2.52 इंटू 10 पावर 21। तो ये आ गया नंबर ऑफ एटम्स। अब एवरेज एनर्जी रिलीज जो होती है फिजन में वो होती है एक एटम के लिए 180,
है ना। तो एवरेज एनर्जी सिंस एवरेज एनर्जी सिंस एवरेज एनर्जी जो रिलीज होती है वो होती है 180 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। हैंस एनर्जी रिलीज्ड फॉर एनर्जी रिलीज किसके लिए निकालेंगे 2.52 इंटू 10 पावर 20 एटम्स। तो इनके लिए जो एनर्जी रिलीज होगी उसकी वैल्यू कैसे निकालेंगे 2.52 इंटू 10 पावर 21 को मल्टीप्लाई कर देंगे 180 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट से। तो यहाँ से हमारे पास जो आंसर आएगा वो आएगा 4.53 इंटू 10 पावर 23। तो ये हमारे पास आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो सिंपल सा है, बहुत ही कुछ ज़्यादा इसमें खास है नहीं। आपको नंबर ऑफ एटम्स पहले निकालने हैं, उसके बाद जो एवरेज एनर्जी आपको गिवन है उससे आपको क्या कर देना है, इसको मल्टीप्लाई कर देना है। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन जो है उसमें बोला गया है फाइंड द क्यू वैल्यू ऑफ द फॉलोइंग न्यूक्लियर रिएक्शन। एक न्यूक्लियर रिएक्शन दी है, इसके लिए क्यू वैल्यू निकालनी है। तो क्यू वैल्यू कैसे निकालेंगे, उसमें हमें निकालना है mc²। तो क्यू वैल्यू का जो फॉर्मूला होता है, तो क्यू वैल्यू के लिए हमारे पास जो फॉर्मूला हम यूज करते हैं, मास ऑफ रिएक्टेंट्स माइनस मास ऑफ प्रोडक्ट्स और इसको मल्टीप्लाई कर दिया c² से। तो सबसे पहले रिएक्टेंट कौन है, कार्बन है, तो आप मास ऑफ रिएक्टेंट निकाल लो। तो मास ऑफ रिएक्टेंट, तो आप क्या निकाल लोगे, मास ऑफ रिएक्टेंट्स। तो मास ऑफ रिएक्टेंट्स यानी कि आप कार्बन का जो मास है उसको 2 टाइम्स कर दो। तो कार्बन का जो मास है वो दिया हुआ है 12.12345 U। तो यहाँ से कितना हो जाएगा 24। तो 24 1 2 3 4 5 6 U, ये मास ऑफ क्या हो जाएगा, रिएक्टेंट हो जाएगा। उसके बाद आपको क्या निकालना है, मास ऑफ प्रोडक्ट। तो उसके बाद हमें निकालना है मास ऑफ प्रोडक्ट। तो अब हम निकाल लेंगे मास ऑफ प्रोडक्ट्स। तो मास ऑफ प्रोडक्ट्स में कौन कौन है हमारे पास, एक तो है नियोन और एक है हीलियम। तो इन दोनों का सम करना है। तो नियोन का हमें कितना दिया हुआ है, ये दिया हुआ है 19.992439 19.992439 U, ये किसका है, नियोन का है। और उसके बाद किसका निकालना है, हीलियम का। तो हीलियम का हमारे पास कितना है 4.002603 2603 U। तो यहाँ से हम मास ऑफ प्रोडक्ट निकाल लेंगे और उसकी जो वैल्यू है वो आ जाएगी 23.995042 U। ये हमारे पास आ गया मास ऑफ प्रोडक्ट। तो अब हमें यहाँ वैल्यू सब्सटीट्यूट करनी है। तो वैल्यू सब्सटीट्यूट करेंगे तो क्यू वैल्यू के अंदर फॉर्मूला जो है उसमें सब्सटीट्यूट करेंगे। तो इन दोनों का डिफरेंस निकालेंगे। तो रिएक्टेंट जो है वो कितना है, वो है 24। तो ये वैल्यू हमारे पास 24.12345 में से माइनस करना है 23.995042 और इसको मल्टीप्लाई करना है c² से। तो ये जब हम सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आंसर आएगा 0.04958 U और c²। अब 1 U इक्वल्स टू होता है 931.5 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट अपॉन c²। तो ये वैल्यू यहाँ पर सब्सटीट्यूट करेंगे तो 0.04958 U, और U की जगह 931.5 लिखना है, इसकी जगह हम लिख देंगे 931.5 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। c² से c² कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ से एनर्जी हमारे पास आ जाएगी 4.615998 और मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो ये Q वैल्यू आ गई। अब Q वैल्यू जो है वो पॉजिटिव आई है, 0 से ज़्यादा आई है। तो 0 से ज़्यादा आई है तो ये जो रिएक्शन है ये कैसी होगी, एक्सोथर्मिक रिएक्शन होगी। ठीक है, ये जो रिएक्शन है किस तरह की रिएक्शन होगी, एक्सोथर्मिक रिएक्शन होगी। ठीक, तो यहाँ से आपको Q वैल्यू का भी फॉर्मूला पता लग गया। दूसरी चीज़, अगर Q की जो वैल्यू है वो लेस देन 0 आएगी तो इसका मतलब वो एंडोथर्मिक होगी। तो यहाँ से एक चीज़ और पता लग रही है कि Q की वैल्यू अगर लेस देन 0 आती है तो फिर वो रिएक्शन कौन सी होगी, एंडोथर्मिक रिएक्शन होगी। एक और क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन में बोला है व्हेन अ न्यूट्रॉन कोलाइड्स विद 92 यूरेनियम 235 द न्यूक्लियस गिव्स xenon एंड Sr एज फिजन प्रोडक्ट्स। तो फिजन प्रोडक्ट्स में ये निकलते हैं दोनों जब यूरेनियम पर न्यूट्रॉन का बोmbardment कराते हैं एंड 2 न्यूट्रॉन इजेक्ट होते हैं। तो मास डिफेक्ट निकालना है और एनर्जी रिलीज निकालनी है। तो मास ऑफ रिएक्टेंट, तो रिएक्टेंट कौन कौन है, एक न्यूट्रॉन और यूरेनियम 235। तो जो रिएक्टेंट वाली इक्वेशन है, तो रिएक्टेंट कौन कौन है यहाँ पर,
रिएक्टेंट्स हैं यहाँ पर यूरेनियम, यूरेनियम और एक कौन है, न्यूट्रॉन। अब यार ये इक्वेशंस है ना, आपको जो केमिकल इक्वेशंस है ये आपको आनी चाहिए। तो इक्वेशन होती है यूरेनियम 235, तो ये 235, ये हो गया 92 और ये हो गया 0N1। तो इन दोनों का आपको मास का सम करना है। तो यूरेनियम का तो कितना है 235.04393 और इसमें न्यूट्रॉन का मास ऐड कर दो, तो न्यूट्रॉन का कितना है 1.00866। इसको जब आपने ऐड कर दिया तो ये बन जाएगा 236। ये मास जो है कितना हो जाएगा 236.0527 U। तो ये हो गया मास ऑफ रिएक्टेंट। उसके बाद हमें किसका करना है, मास ऑफ प्रोडक्ट। तो टोटल मास ऑफ प्रोडक्ट, टोटल मास ऑफ प्रोडक्ट्स। तो मास ऑफ प्रोडक्ट्स, तो प्रोडक्ट्स कौन कौन है, एक तो है जिनोन, तो जिनोन का मास ऐड करना है, एक Sr है और एक है 2 इलेक्ट्रॉन निकल रहे हैं, 2 न्यूट्रॉन भी निकल रहे हैं, इन सब का मास ऐड करना है। तो ये 139.92164 139.92164 प्लस इसमें एसआर कितना हो गया अपना यहाँ 93.91536 93.9153 93.9153 6 और 2 न्यूट्रॉन। तो 2 न्यूट्रॉन मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, 2 क्या निकल रहे हैं, 2 न्यूट्रॉन्स आर रिजेक्टेड, है ना। तो ये इलेक्ट्रॉन होंगे, न्यूट्रॉन पता नहीं क्या है। तो यहां से इन 2 का मास, तो यहां 2 का मास दिया होगा ना आपको, हाँ ये 2 का मास 1.00866 इंटू 2 कर देना, तो 2 इंटू 1.00866 U। तो इसको जब हम सिंप्लीफाई करेंगे तो हमारे पास आंसर आएगा 235.85432। ये हमारे पास टोटल मास ऑफ प्रोडक्ट आ गया। मास डिफेक्ट क्या होगा, डिफरेंस निकालना है, तो डेल्टा M ये होगा मास डिफेक्ट। तो मास डिफेक्ट जो होगा मास ऑफ रिएक्टेंट माइनस मास ऑफ प्रोडक्ट। तो मास ऑफ रिएक्टेंट हमारे पास कितना हो गया, जो हमने पहले निकाल लिया, तो वो कितना हो गया 236.0527 236.0527 में से माइनस करना है 235.85432। तो यहां से हमारे पास जो आंसर आ जाएगा वो किसका आएगा, वो आएगा मास डिफेक्ट का। ठीक है, किसका आंसर आएगा, मास डिफेक्ट का। तो ये आंसर अप्रोक्सीमेटली आएगा 0.19858। तो ये आ गया मास डिफेक्ट। अब निकाल लिए एनर्जी, तो डेल्टा E जो है वो बराबर होता है डेल्टा MC², और ये U के अंदर है तो इसको मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में चेंज कर लेंगे, तो ये बनेगा 0.19858 इंटू 931.5। C² से C² कैंसिल हो जाएगा, तो एनर्जी आ जाएगी हमारे पास, एक बार मैं मल्टीप्लाई कर लेता हूँ, 0.19858 मल्टीप्लाई बाई 931.5, यह आएगी 184.97 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो ये हमारे पास एनर्जी आ जाएगी। तो इस तरह से आपको ये क्वेश्चंस करना है। तो होपफुली ये क्वेश्चंस आपको बहुत अच्छे से समझ आ गए होंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन थैंक यू, बाय बाय।